ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः। गुरु प्यारी सारी संगत को सचकरतार जोगी पीर धाम से आज लोहड़ी के पर्व पे बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं बाबा जी की तरफ से आशीर्वाद देते हैं। और बाबा जी के साथ आज का ये पर्व हम मनाएंगे गुरुओं, पीरों, साधु संतों, फकीरों, जोगी नाथों के साथ। तो गुरु का ये कर्तव्य होता है कि गुरु हमें ज्ञान दे, फर्ज होता है जो भी पर्व मनाया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाले और हमें ऐसा रूहानी ज्ञान की दात दे जिससे हमारा ये जीवन सफल हो जाए। तो गु का मतलब अंधकार, अज्ञानता, अविवेक, दुख, और रो का मतलब प्रकाश। ऐसा कोई एनलाइटेंड पर्सनालिटी जो हमारे दुखों से हमारी निवृत्ति कराए, हमें प्रकाश की तरफ लेके आए। मैं कौन, मेरा कौन, इसकी पहचान दे। हम दुखी क्यों हैं, उसका कारण क्या है और उन दुखों से कैसे हमारी मुक्ति होगी। तो गुरु, पीर, साधु, संत, फकीर, जोगी, नाथ सबका एक ही अवतार लेने का एक ही उद्देश्य है कि जीव का कल्याण करना, जीव को ज्ञान प्रदान करना ताकि वो अपने सुख, शांति, प्रेम, आनंद को वापस प्राप्त करे। तो आज लोहड़ी के पर्व पे कुछ बातें जानेंगे। पीछे प्रवचन जो खरड़ में हुआ था कमल जी के घर, वहाँ एक विषय चला था कि अकेले आए और अकेले जाना, और जब जीव जाता है किस तरह से उसको ले जाया जाता है, ले जाने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है, कौन सी गलती वो करता है जिसके कारण 84 लाख योनियों में उसको भड़कना पड़ता है। इस विषय को हम अब सन्नी गले में जब कीर्तन होगा, जाके होगा, रिपीट करेंगे क्योंकि आधा छूट गया था वो। आज लोहड़ी के पर्व पे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, कुछ और विशेष बातें जानेंगे कि एक लोहड़ी के पर्व क्यों मनाया जाता है, इससे हमने क्या शिक्षा लेनी है, और ये जो अब अग्नि प्रचंड होगी उसके माध्यम से हमारी अरदास क्या रहेगी, जो हम पीर फकीरों के साथ, जोगी नाथों के साथ, गुरुजनों के साथ, ढोल धमाकों के साथ नाच के और खुशियां मनाते हुए लोहड़ी के पर्व को मनाएंगे। क्योंकि एक लोहड़ी घर घर पे भी हो रही है, डीजे चला के भी लोग करते हैं, लेकिन इस लोहड़ी में और उस लोहड़ी में क्या फर्क होगा, और लोहड़ी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कहाँ से ये शुरू हुआ, इसमें क्या आध्यात्मिक चीजें छुपी हैं, और कैसे हम एक किसी भी पर्व को अपने परमात्मा के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये सारी बातें इन शॉर्ट जानेंगे संक्षेप में। और सिमरन की महत्वता, जैसे गुरु रविदास जी कहते हैं सब रोगों की औषध नाम, वाणी में भी लिखा है सिमरो सिमर सिमर सुख को पाओ। और नौदा भक्ति जब हम करते हैं उसमें भी श्रवण, स्मरण और कीर्तन, मतलब हम किसी भी धर्म में जाएं, किसी भी साधु संत पीर फकीर के पास जाएं तो हमें वो पीर बाबा जी के पास आएंगे तो वो भी बोलेंगे जिक्र करो दम दम से दमादम मस्त कलंदर, के हर दम से परमात्मा का जिक्र करो, सिमरन करो, भजन करो। तो ये नाम की महिमा के बारे में थोड़ा जानेंगे। और हमारी मनोकामना जो भी अरदास विनती लेके हम किसी भी दरबार, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सत्संग, नानक, कबीर, फरीद, रविदास, लखदाता, बाबा पाणा हरि के पास जाते हैं, वो पूरी होगी कि नहीं पूरी होगी ये कैसे पता चलेगा, और उस नहीं पूरी होने के कारण क्या, और जिनकी पूरी होती है उनका कारण क्या है, ये सब बातें इन शॉर्ट हम जानेंगे आज के प्रवचन से। तो सबसे पहले लोहड़ी का पर्व जो कई विशेष कारणों से मनाया जाता है। एक तो लोहड़ी के पर्व पे कंस ने श्री कृष्ण जी को मारने को लोहिता नाम की एक राक्षसी को भेजा था, लेकिन वो उनको मार नहीं पाई, वो तो तारनहार थे, पहले बता के उनका अवतार हुआ था, लेकिन कृष्ण जी के हाथों उनका वध हुआ था। जैसे पूतना भी उनको दूध पिलाने गई जब 6 दिन के थे तो कृष्ण जी ने उसका ही वध कर दिया था, उनका भी कृष्ण जी ने पूतना का भी वध किया 6 दिन में ही। 8 जेलों को उन्होंने खोल दिया और आगासुर, कागासुर
कितने सारे राक्षस उन्होंने अपनी छोटी से आयु में थोड़े दिनों में ही उनका वध किया था। उनमें से एक लोहिता राक्षसी, जिन्होंने लोहड़ी वाले दिन उसको भेजा गया था कृष्ण जी को मारने, लेकिन उसका वध कृष्ण जी ने कर दिया था। दूसरी तरफ माता सती, इस जब शंकर जी की, जब उनके पिता ने राजा दक्ष ने यज्ञ किया, जब उनका नाम सती था, तो शंकर जी ने उनको मना किया कि आप उस यज्ञ पे नहीं जाओगे क्योंकि हमें वहां पे नहीं बुलाया हुआ। लेकिन सती ने अपने पति परमेश्वर की, ईश्वर अल्लाह खुदा कह लो, भगवान की, शिव शंकर जी की बात नहीं मानी और उस वचन को उन्होंने काट दिया। वो समाधि लीन हुए और वो अपने पिता मोह के कारण कि मेरे माता पिता है, मैं तो अपने मायके जाऊंगी, वहां पे जग हो रहा है, तो उन्होंने शंकर जी को वहां इनवाइट नहीं किया था क्योंकि वो समझते थे कि शंकर जी तो पहाड़ों में रहते हैं, जोगी हैं, नाथ हैं और सन्यासी हैं, त्यागी हैं, ये इतने बड़े बड़े देवता वहां पे आएंगे तो मैं क्या बताऊंगा कि मेरा जवाई इस तरह से है। तो शंकर जी पहले जानी जान है, सर्वंतरयामी है, स्वयंभू उनका नाम है, जन्म मरण से परे हैं। तो सृष्टि के समय ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रकट होते हैं, ना कि पैदा होते हैं और फिर अलोप हो जाते हैं। पर सती जो बाद में पार्वती बने, उन्होंने उनकी बात को नहीं माना, तो उनको उस यज्ञ में जाके, उस हवन कुंड में जाके सती होना पड़ा। जहाँ से हमने शिक्षा लेनी है कि कभी भी हमें अपने गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों की बात से बाहर नहीं जाना, नहीं तो हमें भी माया के इन सब दुखों से, जैसे माँ सती को सती होना पड़ा, ऐसे ही जो अपने गुरु पीर पैगंबरों की बातों से, जोगी नाथों की बातों से, अपने आराध्य इष्ट की बात नहीं मानते और उससे बाहर चले जाते हैं, तो उनको आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक माया से मिलने वाले 84 लाख योनियों का दंड, ये सब दंड उन्हें सताते हैं। तो फिर दक्ष का शंकर जी ने वध किया था, बकरे का सिर बाद में लगाया गया, हवन को संपूर्ण किया गया, फिर से उन्होंने पार्वती बन के अवतार लिया। एक बार फिर से दक्ष ने फिर अपनी भूल का पश्चाताप किया और लोहड़ी वाले दिन शंकर जी से फिर माफी मांगी। जब पार्वती बने तो बहुत सारा उन्होंने अपनी बेटी के लिए, जब सती से फिर पार्वती बनी, इसलिए आज भी तुम लोहड़ी पे जहाँ जहाँ तुम्हारी बेटियों की शादी होती है उनको सूट भेजते हो, कुछ ना कुछ भेजते हो। ये प्रथा शंकर जी और सती जी से चली हुई है। जो लोहड़ी में उन्होंने, लोहड़ी में माँ सीता ने भी अग्नि परीक्षा दी, अग्नि इसलिए भी पवित्र है। लोहड़ी में माँ पार्वती भी सती होके बैठी, इसलिए भी अग्नि पवित्र है। तो ये था कृष्ण जी से भी जुड़ा हुआ लोहड़ी का त्योहार, शिव पार्वती से भी जुड़ा हुआ लोहड़ी का त्योहार। और एक हम गाना गाते हैं, सुंदर मुंदरी है दुल्ला पुट्ठी वाला। ये दुल्ला पुट्ठी वाला मुगलम प्यार, जबकि मुगलों का राज था, तो दुल्ला भट्टी वाला पंजाब का एक ऐसा मोतवार राजा था, हुकूमत थी उसकी। वो बहु बेटियों को उनके अत्याचार से बचाता था और अनाथ, गरीब, लाचार बेटियों की उन मुगलों से रक्षा करता हुआ उनकी शादी करता था। इसलिए हम कहते हैं सुंदर मुंदरी ये तेरा कौन बेचारा दुल्ला भट्टी वाला, 100 मन शक्कर एक एक बेटी की झोली में डाल के वो बड़े धूमधाम से उन बच्चों की, उन बच्चियों की शादी करता था, उनके शादी के सारे अरेंजमेंट करता था। राजा अकबर से, मुगल अंपायर से उनकी टक्कर थी। पीरों फकीरों को वो मानने वाला था, उनसे मोहब्बत प्यार रखता था। तो उनकी सेवा से, क्योंकि पीरों फकीरों का सेवादार था, अच्छी शिक्षा उसको मिल रखी थी, तो ये सारे अच्छे काम करते हुए वो दान पुण्य, गरीब बच्चों की शादी करना और खुद से उनको जो भी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं ये सारी देना, तो उनकी रहमत से फिर उसका नाम भी लोहड़ी के साथ जुड़ा। तुम आज तक जो खाते हो, शायद तुम्हें आज से पहले पता नहीं था क्यों आते हो, लेकिन आज तुम्हें पता चला। ये संसारिक एक कहानी जो उससे जुड़ी है। दूसरा, लोहड़ी में पुरानी फसलों की कटाई होती है और पीर लगदाता जी को मानने वाले सरवरी जट और सुल्तानी जट, जिनकी फसलें नहीं होती थी, जब कमी होती थी, उनके नाम पे बैसाखी पे या लोहड़ी पे उनके नाम की फसल काट के उनके नाम के नोट रोट चढ़ाते थे
भंडारे के लिए, जो भी फसल प्राप्त हुई वो संगत सवालियों के लिए, दान पात्र में जहाँ संगत पंगत के लिए वो चीजें भेंट की जाती थी, जिनसे उनकी उन फसलों में और आगे जो बोई जानी है फसलें, उसके लिए उनको आशीर्वाद प्राप्त होता था। ये लोहड़ी के साथ जुड़ी हुई एक और बात है जो पी लगदाता जी से भी जुड़ी है, और दुल्ला भट्टी वाला भी तुम्हें बता दिया। ऐसे नेक काम उन्होंने किए, उनका नाम भी आज के पर्व से जुड़ा। कृष्ण जी ने कैसे आज के दिन उस लोहिता राक्षसी को मारा था, शिव शंकर जी की पार्वती के साथ भी तुम्हें पीछे प्राचीन जो कहानी है वो सुनाई गई, और उसमें जो शिक्षा ली तुमने कि यही है कि अपने गुरु पीर साधु संत फकीर आराध्य इष्ट की बात से कभी भी हमने बाहर नहीं जाना। और लोहड़ी पे जो आग जलाई जाती है, हम 5 तत्व से हमारा ये शरीर बना है और 5 तत्वों से ये सृष्टि बनी है। और अलग अलग धर्म में जैसे ओम, एको, ओंकार, सतनाम, कर्ता, पुरुष, ये कोई भी शब्द आकाश तत्व में जाता है। जैसे बोला सतनाम, एक आ गया आकाश में चला गया, तो आकाश में शब्द गुण होता है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी प्रकट होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसको 5 तन मात्राएं कहते हैं। तो इस्लाम धर्म में जहाँ मस्जिद पे नमाज अदा करते हैं, बार बार मिट्टी पे सिर पटकते हैं कि तुम मिट्टी का पुतला याद करते हैं हमारे मुसलमान भाई कि याद रखियो, तो मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिलेगा, कुछ भी तेरे साथ जाएगा नहीं। 5 टाइम की नमाज अदा कर अपने खुदाबंद अल्लाह ताला को, तुझे ये मिट्टी का शरीर इसलिए मिला है भक्ति इबादत करने के लिए। एक बुढ़ा पहले जवान, फिर बच्चा, फिर उसके पहले पिता का वीर्य, उससे पहले खून। खून कहाँ से बना? खुराक खा के। खुराक कहाँ से? मिट्टी से। कि इससे पहले ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाए, नमाज अदा कर अल्लाह खुदा की मौला की कि ये नूर उस हजूर से मिल जाए। 4 टाइम उसका शुक्राना कर, और 5 टाइम उसके लिए कि मैं 4 टाइम तेरी नमाज अदा कर पाया, तेरे को याद कर पाया, इसलिए मैं तेरा शुक्राना करता हूँ। और कल भी मुझे नमाज तेरी याद में मैं बैठूं, तेरी भक्ति में बैठूं, इसलिए सुबह जो फजर की नमाज है, जैसे कहता है रात को कीर्तन 16 करोड़, सुबह फिर जपजी तुम्हारे मूल मंत्र की जो दात है वो तुम्हें मिलेगी। क्योंकि जब रात को जमीन तैयार करके सोओगे, तभी उस पे जब सुबह मूल मंत्र को तुम पढ़ोगे तुम्हें रस आएगा। खिंडे हुए मन से एकदम ही तुम जब शुरू हो जाते हो तो रस नहीं रहता। जब मूल मंत्र का बार बार अभ्यास करो, तो ऐसे ही 5 बानियां, जब 5 नमाजें जो अल्लाह खुदावंद अल्लाह ताला की याद में है, तो बानी शब्द गुरु आकाश तत्व से जुड़ी हुई है। ऐसे ही जो नमाज पढ़ना है, ये मिट्टी 5 तत्वों से, मिट्टी से जुड़ा है। सनातन धर्म, हम एक ईश्वर की संतान है, हरिद्वार जाओ, वहां जाओ, ये तीर्थों से जुड़ा है। वहां क्या है? आज व्यास जाते लोग, क्या है वहां पे? वेद व्यास जी ने वहां बैठ के गीता लिखी है, कृष्ण भगवान के गुरु ने। ऐसे तीर्थों पे ऋषि मुनि बैठ के तपस्या करते थे, वहां लोग जाते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे, गीता रामायण ग्रंथों पंथों का। इसको तीर्थ करना कहते थे। आजकल तो तुम जाओगे तुम्हें लौट लेंगे वहां पे पंडित लोग, जहाँ वहां के जो ठेकेदार बैठे हैं कि 800 का करोगे दर्शन, 1200 का करोगे, जिसके 400 का करे। अगर तुम पिंडदान भी करने जाते हो, तुम्हारे पास कोई गरीब है, उसको लगे 1000 रुपया लगेगा, 500, तो बंदा कहता जाना ही नहीं आज के बाद, तीर्थ के बाद क्या करने जाना। लेकिन तीर्थ का जो मतलब था, तीर्थ जिस नदियों में, पवित्र नदियों के किनारे में। क्यों नदियों के किनारे में? क्योंकि पानी, जो भी हम मंत्र बोलते हैं, पानी बाणी मिलके, पानी और बाणी मिलके अमृत बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं खंडे बाटे का पतासे और पानी को जब पानी से मिलाया गया वो अमृत बना। ऐसे ही तीर्थों पे जाके जब ऋषि मुनि लोग भक्ति करते थे, आश्रम बनाते थे, हमें समझाते थे, लेकिन उसमें महत्वता पानी के तत्व की होती थी। तो जैसे गुरबाणी शब्द बताया, कोई भी शब्द आकाश तत्व से जुड़ा है और कोई पृथ्वी से जुड़ा है, कोई पानी से जुड़ा है, कोई धर्म। तो ऐसे ही अग्नि भी भगवान उन 5 तत्वों से, गुरु का दिया प्रवचन, ज्ञान, कृपा,
मन तू ज्योत स्वरूप है। तो ये आज जो अग्नि बलेगी वो गुरुओं पीरों संतों फकीरों की ज्ञान अग्नि बलेगी, जिसके इर्द गिर्द हम परिक्रमा करेंगे, नाचेंगे, लोहड़ी मनाएंगे, धूम मचाएंगे। तो वो ज्ञान स्वरूप अग्नि है। जैसे भाई कन्हैया ने किसी भी चीज में अपने गुरु गोविंद सिंह को देखा, गोपियों ने पत्रम पुष्पम किसी भी चीज में अपने कृष्ण को देखा, ऐसे ही वो कर्ता पुरख है। आज मैंने YouTube पे देखे कई बाबा लोग ऐसे बोल रहे थे कि ये लोहड़ी जो है ये सिखों का त्योहार नहीं है, ये इनका त्योहार नहीं है, ये उनका त्योहार नहीं है। देखो त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? ताकि हम भगवान को याद करें। हम घर गृहस्थ परिवार में कितने भी इन्वॉल्व ना हो जाए कि अपने गुरुओं पीरों संतों फकीरों देवी देवताओं को भूल जाएं। इसलिए होलिका पे होली जलाई गई। नरसिंह भगवान को सर्वव्यापक है, जो धर्म की लाइन पे है उसकी कोई रिद्धि सिद्धि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान सर्वव्यापक है, हर जगह खंबे से निकल के आया। बात किसी जात पात धर्म वर्ण से नहीं जुड़ा था। हर त्योहार परमात्मा के करतार से। अगर तुम चाहो, अगर तुम ज्ञानवान हो, अगर तुम किसी गुरु पीर साधु संत फकीर के पास जाते हो और उनसे जुड़े हो, तो कर्ता पुरख उस कर्ता ने जो भी बनाया, ये मिट्टी, पानी, आकाश, अग्नि, लकड़ी, वो उसमें पूरी तरह से समा गया। इसलिए जो उस रूप से अपने उस अरूप भगवान को देखना चाहता है, वो हर जगह, वो मूर्तियों में, दरगाहों में, शिवलिंग में, किसी से भी अपने शिव को, अपने अल्लाह को, खुदा को, वाहिगुरु को देख सकता है। मस्जिद भी एक पत्थर की बनाई हुई बिल्डिंग है जिससे हम नमाज अदा करते हैं। शब्द में भी खोजना पड़ता है। जे प्रभु को मूल पहुंच है, ये प्रभु को मिल पहुंच है, खोज शब्द में ले। शब्द में भाव जोड़ना पड़ता है, खोज करनी पड़ती है। ऐसे ही कर्ता पुरख कहता है मैंने जो बनाया, मैं अपनी बनाई हुई हर चीज में समाया हूं, पवन में, अग्नि में, वायु में, धरती में। इसलिए यहाँ आज अग्नि के माध्यम से हम, अग्नि वैश्य को भी जलाती है, अग्नि संतों को भी जलाती है, लेकिन वो हमेशा पवित्र रहती है। इस तरह से हमें भी अपने मन को पवित्र करना है, अपने मन को शुद्ध करना है। तो इसमें लगाई गई लकड़े, जो लकड़ियां इसमें लगेंगी, वो तुम्हारी अविवेक, अज्ञानता, तुम्हारी ऐसे कामनाएं जिनके कारण तुम्हारा मनुष्य जीवन सारा चला जाता है, वेस्ट हो जाता है, उन सब की इसमें आज लकड़ी हम लगाएंगे भाव बना के कि बाबा जी ये सब रुकावटें जो हमें आपसे, आपका दर्शन करने से, आपके प्रेम पाने से हमें रोकती हैं, उन सब चीजों का हम इस ज्ञान स्वरूप अग्नि में आज दहन करेंगे। और उसमें फिर हम आहुतियां डालेंगे कि वो इच्छाएं जो हमारा ईश्वर, जो हमारा गुरु हमें कहता है कि ये सब चीजों को, काम क्रोध लोभ अहंकार को छोड़ दो, उन सब का हम त्याग करेंगे उन आहुतियों के माध्यम से। तो ये होगी बाबा जी की लोहड़ी, ये होगी नाथों की लोहड़ी, ये होगी जोगियों पीरों संतों फकीरों की लोहड़ी। क्योंकि यहाँ अग्नि के माध्यम से उसकी पूजा है जिसने अग्नि को बनाया। इसलिए कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं, सोहणिया नु देख के हर कोई खलोएगा, सोना जो बनाता आपे कितना सोना होएगा। ऐसे ही जब हम प्रेमी बनते हैं, जब हम सत्संगी बनते हैं, तो हम किसी भी चीज में अपने आराध्य इष्ट को, जब हमारा मन शुद्ध होता है, हम ज्ञानवान होते हैं, तो हम किसी भी चीज से अपने ईश्वर को, परमेश्वर को, चोला पड़ा हुआ था अगर एक गधे पे, तो वहां भी गुरुओं संतों ने मथा टेका। बोला हमने तो चोले, हमें तो गधा देखा ही, हमने तो चोले को देखा। ऐसे ही जो प्रेमी लोग होते हैं, आशिक लोग होते हैं, वो हर किसी में अपने परमेश्वर को, क्योंकि वो जानते हैं वो कर्ता पुरख है, उसने जो भी बनाया सब में वो पूरी तरह समाया हुआ है। इसलिए जब हम पूर्ण ज्ञान नहीं रखते हैं तो हम ऐसी बातें सोच के और इसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य भगवत होना चाहिए, उसका उद्देश्य पीर फकीर साधु संत महात्मा होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं वो महात्मा लखदाता नानक कबीर फरीद पौना हरी जागौस पाक जी, जो भी शक्तियां यहाँ विराजमान है, तुम उनके लिए लोहड़ी मना रहे हो जिनकी चरण धूड़ मैं चाहता हूँ
गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो। कि वो गुरु, वो संत फकीर महात्मा जिन्होंने हमारी भक्ति की, हमारे लिए त्याग किया, सर्वंस लुटाया, जहाँ कुछ भी अपना सारी जिंदगी भूखे प्यासे करके नाम जपा, लोगों को तारा, उनकी चरण धूड़ मैं चाहता हूँ। तो तुमने अग्नि जो बाली है उनकी याद में, उनकी श्रद्धांजलि, उनके साथ तुम, तो इसलिए भगवान हम पे खुश होता है। क्योंकि वो हम इसलिए नहीं मना रहे कि हमारी शादी हुई इसलिए नाच रहे हैं, हमारे घर बेटा हुआ इसलिए नाच रहे हैं, हमें ये मिल गई कोठी इसलिए नाचे। ये भी सब भगवान की दातें हैं जो हमें मिली है। लेकिन मेन जो भाव है हमें भगवत रखना है, आध्यात्मिक रखना है, ताकि त्योहारों का गुरुओं पीरों संतों फकीरों ने जो उद्देश्य रखा था कि उन त्योहारों के माध्यम से दिवाली, होली, होला मोहल्ला, हम अपने गुरुओं पीरों संतों फकीरों को, पीर पैगंबरों को याद करें और उस दिन गुरु से ज्ञान पाएं और फिर उनके लिए नाच के, उनके लिए गा के, किसी भी माध्यम से। बुल्ले शाह ने नाच के अपने पीर को बनाया, मीरा कृष्ण जी के लिए नाचती थी, हनुमान जी राम के लिए नाचते, नारद मुनि नारायण के लिए नाचते हैं। तो इसलिए जो नाचना या जो गाना, हमें हमारा मन अगर उसके नाम, गुण, लीला, धाम, कीर्तन इसमें जुड़ा है इन 6 जगहों पे, तो वो भक्ति ही माना जाता है, वो इबादत ही माना जाता है। तो ये था लोहड़ी। आज जो हम लोहड़ी मनाएंगे उसमें जो अग्नि रहेगी वो ज्ञान स्वरूप रहेगी, लकड़ियां रहेंगी वो भी तुम्हें बता दी, और उसमें जो आहुति डाली जाएगी वो भी तुम्हें बता दिया गया। लोहड़ी के पीछे किस तरह से कृष्ण जी का इतिहास जुड़ा है, लोहड़ी और होलिका ये दोनों बहनें मानी जाती हैं, और किस तरह से शिव पार्वती का इतिहास जुड़ा है, और दुल्ला भट्टी वाला कैसे पीरों फकीरों के साथ उसका इतिहास जुड़ा हुआ, ये भी तुम्हें बताया गया। अब नाम अभ्यास, सिमरन, जिक्र, जिसकी महत्वता सब शास्त्रों ने, सब ग्रंथों ने, सब पंथों ने गाई। तो हम गुरु से नामदान लेते हैं जब किसी भी आराध्य इष्ट से, जिससे भी हमारी श्रद्धा है, अल्लाह, वाहेगुरु, राम, गॉड, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, सतनाम, हमने हर जन्म में ये नाम लिए हैं। इससे पहले भी हमारा जन्म हुआ, इससे आगे भी अगर हमें ज्ञान नहीं मिला, मुक्ति नहीं मिली, इससे इसके आगे भी होगा। पर हमने हर जन्म किसी ना किसी का नाम तो लिया ही है, पर फिर भी हम दुखी हैं, फिर भी हम भटक रहे हैं, फिर भी 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, यहूदी, पारसी, सबका ही हाल है। क्यों? क्या वो सतनाम वाहेगुरु नहीं कहते हैं? क्या वो राम नहीं कहते हैं? क्या उन्होंने राधे राधे नहीं कहा? जब क्या उन्होंने ओम नमः शिवाय नहीं कहा? तो लेकिन इन सब कहने, वाणी तो कह रही है सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, या गुरु रविदास कह रहे हैं सब रोगों की औषध नाम, लेकिन हम में तो कोई चेंज हुआ नहीं। हम तो लगे हुए हैं, आज हमारा एक्सपीरियंस है, हम रोज भक्ति पे बैठते हैं, रोज पाठ पे बैठते हैं, गुरु के नामदान के जप पे बैठते हैं, और काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष तृष्णा हमें अटैक करता जा रहा है, हम में कोई चेंज हो नहीं रहा। ऐसा क्यों? इसको जानेंगे। हम पीरों फकीरों के पास आए, जोगी नाथों के पास आए, पौना हरि ने भी कह दिया अलख जगाओ, मतलब सिमरन करो, पीरों ने कह दिया जिक्र करो, पानी ने कह दिया सिमरन करो, सनातनियों ने कह दिया श्रवण स्मरण कीर्तन। तो हर जगह जिक्र की, सिमरन की, इबादत की। बाइबल ने कह दिया मुझे खोजोगे तब पाओगे, जब मेरी शरण में आओगे। दमादम मस्त कलंदर, हर दम से उसको याद करो। लेकिन याद तो हम सारे कर ही रहे हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी का भजन कर रहा है, लेकिन दुख क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। वो कारण ये है कि हमने आज तक इस बात पे विश्वास नहीं किया कि वाहेगुरु के नाम में वाहेगुरु बैठा है, राम के नाम में राम बैठा है, माता रानी के नाम में माता बैठी है। जिस भी आराध्य इष्ट का जो भी मंत्र है, जैसे हमारे संसार में होता है रेणु, अगर घर पे होगी तुम्हारी बेटी आवाज दे देगी, अगर बाहर होगी कोई आवाज नहीं आएगी। तो इस तरह से हम समझते हैं कि हमने वाहेगुरु बोला, इसमें कौन सा कोई वाहेगुरु है? जहाँ नानक कबीर फरीद बैठे हैं, जहाँ हमने सतनाम बोला, जहाँ राधे राधे बोला। तो
भगवान कहता है कि मैंने इतनी कृपा की है जीव तेरे पे कि मैं अपने नाम में बैठ गया हूं। और राम से बड़ा राम का नाम, राम नाम पत्थर पे लिखा गया, पत्थर तरने शुरू हो गए। तो इसी वाहिगुरु नाम से, अल्लाह शब्द से नौखंड पृथ्वी बाबा फरीद ने घूमी, गुरु नानक जी ने घूमी, पत्थरों को मोम बना दिया, सज्जन ठग को, सदना कसाई को, वाल्मीकि, सूरदास, नामदेव, जयदेव, बड़े से बड़े दुरात्मा भी इसी नाम सिमरन से, भजन से संत हुए, अपने जीवन उनका बदल गया। लेकिन हमारा क्यों नहीं बदला? क्योंकि हमें ये यकीन नहीं है। जब हम शब्द पढ़ते हैं, जब हम भजन करते हैं, जब हम इबादत करते हैं, तो हम उसमें ये यकीन नहीं करते हैं कि इससे मेरे सारे दुख मिट जाएंगे, इससे मेरे सारे काम बन जाएंगे। लेकिन भगवान अपने नाम में क्यों बैठे हैं अपनी सारी पावर्स लेके? क्योंकि अगर भगवान कल्ला तीर्थों में बैठेगा तो जो हैंडीकैप होंगे वो बोलेंगे हमारे पास टांग ही नहीं है, हम कैसे आए, हमें तो फ्री में दर्शन कराओ। जो आंखों से अंधे होंगे वो बोलेंगे हमारे पास आंखें ही नहीं, हम कहाँ से देखें, दर्शन करें। जो बहरे हैं बोले हम तो सुन नहीं सकते। इसलिए भगवान ने कहा कर्मी आवे कपड़ा, तो बाहर से तो अपने कर्मों के कारण लड़का लड़की, मोटा पतला, ऐसा वैसा जैसा भी है, लेकिन तुम अंदर से मैंने तुम सबको सेम बनाया। और इसलिए मैं अपने नाम में अपनी पूरी शक्तियां लेके बैठा हूं। तो लेकिन तेरे को विश्वास नहीं है, जिसके कारण जैसे तू सोचते संसारियों को नाम दिया, घर पे तो खा जाएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे। धन्य जाट ने बुलाया आया, प्रहलाद ने बुलाया आया, मीरा ने बुलाया आया, जिसने भी बुलाया, रामानंद गुरु ग्रंथ साहिब में बैठे भक्तों ने, रामानंद परमानंद ने, जयदेव नामदेव जयदेव, गोविंद जी, सत्तावर वंडा, पीखण शाह, जिसने भी बुलाया वो आया, उसने पाया। क्योंकि उसके उन सबके बुलाने में, भजन करने में, सिमरन करने में और हमारे सिमरन करने में जो हम अनंत जन्म कर रहे हैं और काम क्रोध लोभ अहंकार से भरते जा रहे हैं, उसमें ये गलती है कि हम अल्लाह हो वैसे नहीं कहते, जैसे दानी जट्टी कहती थी, जैसे निकाइया पंडित कहता था जिस विश्वास से, जैसे रूढ़ी माई कहती थी, हम वैसे नहीं कहते वाहिगुरु, जैसे भाई लैणा जी ने कहा, सदना कसाई ने कहा, सज्जन ठग ने कहा, हम वैसे राम नाम नहीं कहते, जैसे बिल्ली ने कहा, हम वैसे राधे राधे नहीं कहते, विठल विठल नहीं कहते, गोविंद गोविंद नहीं कहते, जैसे भक्तों ने कहा। लेकिन भगवान कहता है कि मैं अपनी सारी शक्तियां लेके अपने नाम में बैठा हूं। इस बात का यकीन करके तू सिमरन कर। जब तू इस बात का यकीन करके सिमरन करेगा, और हजारों भक्तों की एग्जाम्पल लगा के देख ले कि उन्होंने नाम से ही भगवान को पाया, ना कि जप तप हट पूजा व्रत इन सब चीजों से। जैसे एक चीनी है, चीनी अगर तुम मिट्टी में मिला दोगे और चींटी को दे दोगे तो चींटी क्या करेगी? चीनी चीनी अलग कर देगी, मिट्टी मिट्टी अलग कर देगी। लेकिन अगर चींटी के मुंह में नमक डाल दिया जाए और उसका मुंह बंद कर दिया जाए बैंडेड से, तो उसको अब चीनी के पहाड़ पे घुमाया जाए, इस पे, तो उसके बाद चींटी से पूछो भाई क्या तेरा एक्सपीरियंस है? बोले क्या एक्सपीरियंस है? कोई एक्सपीरियंस नहीं, नमक ही नमक है, सब जगह नमक है। क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि उसके मुंह में नमक है और उसका मुंह बंद है। और वही चींटी अब चीनी के पहाड़ पे घूम रही है, लेकिन उसको उसकी चीनी का कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसे ही तुम जब भजन पे बैठते हो तो चिंताएं लेके बैठते हो, अपने माँ बाप घर परिवार संसार लेके बैठते हो, तो तुम्हारे मुंह में नमक होने के कारण जो जपसी से मिलने वाला आनंद है, सच्चिदा आनंद ईश्वर है, रस है, परमेश्वर है, वो तुम्हें नहीं मिलता। क्योंकि तुमने मुंह में अंदर अपने मन में संसार रखा है, उन बंदों को रखा है, उन व्यक्ति वस्तुओं को रखा है जो काम क्रोध लोभ अहंकार से
युक्त हैं, 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, और जिनका अंतःकरण तुमसे भी गंदा है। इसलिए वहां तुमने संतों को रखना है। तुम पीर के लिए बैठे हो, गुरु के लिए बैठे हो, शब्द गुरु के लिए बैठे हो, भगवान के लिए बैठे हो। जैसे वॉशरूम में जाते हो, किचन की कोई बात नहीं याद करते, किचन में जाते हो वॉशरूम की नहीं करते। ऐसे ही हमने जब भी सिमरन किया और नमक को मुंह बंद करके किया, तो हम आनंद के पहाड़ पे भी घूमते रहे, रस के पहाड़ पे भी घूमते रहे, लेकिन हमें उसका रस नहीं मिला। तो सब रोगों की औषध नाम नहीं बन पाया। जहाँ सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाओ, ये बातें सिद्ध नहीं हो पाई हमारी गलती से, हमारी वजह से, कि जब हमने सिमरन पे ऑर्डर, तुम्हारे मन के इधर उधर घूमने से, जाने से तुम्हारा काम नहीं बनता। मन तो एक बिगड़ा हुआ कपड़ा है, गंदा कपड़ा है, बिगड़ा हुआ है, उसको सही करने के लिए साधना करनी है। उसको वहां से हटाना, यहाँ पे लगाना, वहां से हटा के तुरंत लगाओ। हटाया लगाया, हटाया लगाया, हटाया लगाया, ये नमक का पहाड़ हटाया लगाया और लगने लगेगा, लगने, क्योंकि गंदी चीजों में जब मन लग जाता है, मीट शराब अंडे दारू निंदिया चुगली, ये संसार की नश्वर व्यक्ति वस्तुओं में, संसारियों में, गाड़ियों में, कोठियों में, कारों में, ये नश्वर चीजों में अगर लग गया, मीट शराब अंडा निंदिया चुगली परदोष देखना, इनमें लग गया, जो कि गंदी से गंदी चीज है इस इंसान का, तो भगवान का नाम सिमरेगा अगर, अपने राम का, श्याम का, कृष्ण का, शिव का, अल्लाह का, वाहेगुरु का, तो वो तो आनंद सिंधु है। क्या है वो? सारे बोले क्या है? जपजी साहब वाले को क्या मिलेगा एंड में जाके? आनंद मिलेगा। बाइबल वाले को क्या मिलेगा? लव इज गॉड और गॉड इज वन, और जिन्हें प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। इसलिए जब प्रेम हमारी मंजिल है, प्रेम हमारा पिता है, प्रेम से ये संसार बना है, प्रेम में ये संसार नष्ट होगा, प्रेम को, सुख को, शांति को, आनंद को, तो हम आनंद से पैदा हुए, आनंद में रह रहे हैं और आनंद में मरेंगे। लेकिन वो मुंह में नमक होने के कारण हमें ये चीनी का पहाड़ फील नहीं हुआ। जैसे एक मछली जल में रहते हुए भी प्यासी है, इस तरह से हमारी कंडीशन है। तो आज हमें पता चला कि हमने कभी भी अल्लाह वाहेगुरु कोई भी मंत्र अपने आराध्य इष्ट का इस विश्वास से नहीं पढ़ा, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता। अगर किसी को गली में चलते हुए यहाँ पे एक चैनी मिल जाए तो सोचेगा शायद गोल्ड की है, 1-2 हज़ार की है, 3-10-12 हज़ार की है। तो किसी से पूछा कितने की है, उन्होंने बोला 10,000 की होगी, 5,000, ठीक है 10,000 की। और वही चैनी वो गले में पहन के घूमने लगा, और एक दिन ऐसा जौहरी उसको मिला, उसने बोला कि ये चैन तुमने कहाँ से ली है? पता है तेरे को ये 24 कैरेट की है, ये बिल्कुल प्योरिटी का सोना है, इतनी कीमती है। अब जिसको वो 2-4 हैं, इतनी महंगी है, करोड़ों की है, लाखों की, हाय चोरी ना हो जाए, लॉकर में रखो, संभाल संभाल के रखो, कोई लूट ना ले, कोई ले ना जाए। तो उसके प्रति उसकी जो जिम्मेवारी है, उसके प्रति जो उसका प्रेम है, अट्रैक्शन है, वो कितनी बढ़ गई जब उसने उसकी वैल्यू को जाना। इसलिए हमने राम नाम की, श्याम नाम की, सोहंग नाम की, कोई भी नाम हो, किसी भी भगवान का, उसकी वैल्यू को नहीं जाना। जब हम उसकी वैल्यू को जानेंगे कि भगवान अपनी सारी शक्तियों से अपने सब नामों में बैठा हुआ है, राम में, श्याम में, कृष्ण में, शिव में, अल्लाह में, गॉड में, वाहेगुरु में, यहोवा में, कोई भी नाम हो, तो जिसको भी इसकी की वैल्यू को हमने सोचा, हम किस नाम से जुड़ते हैं, हमारी श्रद्धा कहाँ जुड़ती है, ये हमारे संस्कारों पे डिपेंड करता है। तो जहाँ हमारे संस्कार जुड़े, जो भी हम पे ज़्यादा चोट करे उसका अभ्यास ज़्यादा करो। गुरु से खुद से जाके ये डिस्कस करो कि मैं वाहेगुरु पढ़ता हूँ, जब मैं राम पढ़ता हूँ, मुझे इसमें ज़्यादा भाव जुड़ता है, क्योंकि वो उसकी कमाई पिछले जन्म में कर चुका है।
अब वो एक नए मंत्र की करेगा तो फिर उसमें उसको टाइम लगेगा। इसलिए गुरु मंत्र पढ़ते हुए अपने गुरु से इस विषय के बारे में डिस्कशन करो कि जी मैं ये पढ़ता हूँ, मुझे ज़्यादा रस आता, बताइए क्या करना। तो फिर गुरु उसको सही सही गाइड करेंगे। लेकिन उसकी वैल्यू को जैसे उस बंदे ने समझ लिया और फिर वो डरता है चोरी ना कर ले, ऐसे ही फिर ये जीव डरता है, हाय मैंने निंदा चुगली नहीं करनी। वो गुरु जिसकी भगवान चरण जुड़ जाता है, अगर वो मुझे कहता है दसवंध दो, उसने हमसे मांगा कुछ जिसको भगवान कुछ नहीं, भगवान जिसका पुजारी है, हम सोचते हैं ले दान कर देंगे तुम्हारे काम रुक जाएंगे, इतने कम हो जाएंगे। नानक जी ने मोदी खाना 13-13 करके तोला, कभी कम हुआ उनका, हमेशा बढ़ा। तो किस्मत वाला समझो, हमें तन से मन से धन से गुरु ने, संतों फकीरों महात्माओं ने सेवा दी, यहाँ बुलाया, चौकी में बिठाया, ज्ञान दिया कि इनकी चरण धूड़ तो भगवान चाहता है। अकाल पुरख करता पुरख सच्चे पातशाह जिससे को कहते हैं मेरे से बड़े हैं मेरे संत, उन्होंने हमें कोई ऑर्डर किया, उन्होंने हमसे बात की, वो हमारे पास बैठे, उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने, हम कितने किस्मत वाले हैं। उनकी वैल्यू को समझो, उनके नाम शब्द गुण रूप लीला धाम, इनकी महत्वता को समझो। तो अब जो नाम के लिए, सिमरन के लिए, जिक्र के लिए बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि ये एफिडेविट है, एक खाली पेपर होता, कोई वैल्यू नहीं होती। किसी ने भी कह दिया, आजकल जगह जगह हर गली हर पिंड हर शहर में गुरु मिल जाएंगे, लेकिन ये सचखंड की इन बातों पे मोहर लगी है, एफिडेविट होता है, इसको कहते हैं। नानक की, फरीद की, कबीर जी की, इस पे मोहर लगी है। धुर की बानियां, तुलसीदास जी में राम का बोल प्रकट हुआ, रामायण, कृष्ण ने भगवान का गीत बोला, भागवत गीता, गुरु नानक जी ने गुरबाणी बोली, धुर की बाणी, कुरान शरीफ कहते हैं अल्लाह का अलहाम हुआ। ये सारी आसमानी किताबें हैं जो उन पे उतरी, उनमें भगवान जब प्रकट हुआ, जब पहले ही वो अवतारी लोग थे, उन्होंने बोला, तो ये सारे एफिडेविट हैं। राम से बड़ा राम का नाम, सब रोगों की औषध नाम, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। अब ये थी दूसरी इन संक्षेप बात कि हम नाम अभ्यास करने में कहाँ गलती कर रहे हैं। एक तो नाम भजन सिमरन करते वक्त हम माया के व्यक्ति वस्तुओं को अपने मन में रखते हैं, जैसे चींटी ने उस नमक को अपने मन में रखा है मुंह में, और पहाड़ पे घूम रही है वो, तो उसको उसका कोई फल टेस्ट नहीं मिलता। ऐसे ही अगर वहां ध्यान रखेंगे तो भगवान तो परम रस है, परम आनंद है, परम शांति है। शादी करें क्यों सुख मिलेगा, बच्चे की क्यों सुख मिलेगा, गाड़ी क्यों सुख मिलेगा, वो तो मिला नहीं किसी। नानक दुखिया सब संसार, जे भूखिया भुख ना उतरी, जे बना पूरियां बाहर 14 पूरियां की सारी दौलत ले ले। रावण के 100 पुत्र थे, धृतराष्ट्र के 6 पुत्र थे, सोने की लंका थी, इंद्र के पास उर्वशी, रंभा, मेनका, ये 3 अप्सराएं हैं, कुबेर उसका सर्वेंट है, वो तृप्त नहीं है, तो तुम क्या हो जाओगे, कैसे हो जाओगे। लेकिन हो सकते हो जब ये बातों को समझोगे, क्योंकि जब तुम भगवान से, ईश्वर से, संतों से प्यार करोगे तो भगवान बेअंत है, असीम है, अनंत है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जब वो तुम्हारे मन का हिस्सा बनेगा, वो ऐसा प्रेम है, वो ऐसा प्रेमी है, वो ऐसा आनंद है, ऐसा सुख है, ऐसा शांति है, ऐसा सुकून है, जिससे बड़ा कोई सुकून संसार में नहीं है। तो मन तृप्त होगा, मन टिकेगा, मन रस, और जैसे ही रस आना शुरू हुआ थोड़े दिन के अभ्यास के बाद, जैसे शराबी पहले शराब को पीता है, फिर शराब शराबी को पीना शुरू करती है, तलब लगनी। ऐसे ही अल्लाह नाम की, वाहिगुरु नाम की, जब उस मंत्र की, फिर हम उसको बोले बिना रह ही नहीं पाएंगे। खाते पीते उठते बैठते सोते सतनाम सतनाम सतनाम, प्रसादे बना रहे हैं सतनाम सतनाम। वो हमारे अंदर कुछ दिनों के अभ्यास के बाद अगर गंदी चीजों से हमें अटैचमेंट होगी, हमारे मन का हिस्सा हो गया, हम उसके बिना रह नहीं पाते हैं। तो परमात्मा तो आनंद सिंधु है, रस सिंधु है, सुकून, सुख, शांति, सब चीजें उसके पास अनंत है, बेअंत है, बेपार है। तो ऐसे ही जैसे ही हमें रस आना शुरू होगा, तो हम फिर अपने अराते इष्ट पीरों फकीरों संतों महात्माओं, उनके मंत्रों और अपने नाम दान सिमरन से हमेशा के लिए जुड़े जाएंगे।
जुड़े रहेंगे, जो हमारे अंदर हमारा आज का भी टाइम ठीक करेंगे, क्योंकि हम अब जीना शुरू करेंगे। ना चिंता ना चिता, दोनों से निकल गए। आज हमारा जो जीवन है हमने संभाल लिया, पीछे नहीं संभाला था, इसलिए आज काम फंसे हैं, दुख पा रहे हैं, लेकिन आज संभाल लिया। अब जो आज बीज बोएंगे वही कल फल मिलेगा, तो कल भी सुधर जाएगा। और जो आज को संभालता है, सिमरन भजन और ये जो युक्तियां तुम्हें बताई गई, ऐसे नाम सिमरता है, उसके पिछले भी वो सारे कर्म जला दिए जाते हैं, जिससे वो दुखी है, या जिससे उसको कोई लाइलाज बीमारी है, या जिससे उसके काम फंसे हैं। तो ये था नाम अभ्यास में संक्षेप छोटा सा एक आज प्रकाश लोहड़ी के पर्व पे डाला गया। तो गुरुओं पीरों संतों फकीरों के पास हम यही बातों को जानने आते हैं। दरगाह का मतलब जिस दर से हमें ज्ञान मिले कि आगे हमारे साथ क्या होगा। ईंटों पत्थरों की दरगाह नहीं होती। लखदाता जी ने क्या किया, तरीकत मार्फत हकीकत, दुनिया को ज्ञान से जोड़ा। बास पाक जी ने क्या किया, ज्ञान से जोड़ा। फरीद जी ने क्या बोला किया, फरीद अमृत वाणी से जोड़ा। कबीर जी ने क्या किया, कबीर अमृत वाणी। रविदास जी ने क्या किया, वाणी से जोड़ा। ऐसे जो हमें भगवान से जोड़े, जो हमें शक्ति से जोड़े, हमें ज्ञान से जोड़े, वो साधु संत पीर पैगंबर जोगी नाथ सब महान है। तो ये थी पहली थी लोहड़ी की बात, जो तुमने समझी कि लोहड़ी क्यों मनाई जाती है। इसके पीछे आज जो लोहड़ी मनाई जाएगी वो किस तरह से आध्यात्मिक है और उसमें भगवत रंग है। और दूसरा, नाम अभ्यास में तुम जिससे भी प्रेम करते हो, जिसकी भी भक्ति करते हो, वहाँ क्या गलती कर रहे हो, उसको किस तरह से अगर तुम सुधारोगे तो तुम्हें ऐसा कोई सुख ही नहीं है, चाहे इस संसार का चाहे करतार का, जो तुम्हें प्राप्त होगा उसी भक्ति से, उसी उपदेश से, उसी नाम से। अब तीसरी बात है कि हमने कोई अरदास लेके दरबार पे आए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गुरु संतों के पास, वो पूरी होगी कि नहीं होगी ये कैसे पता चलेगा। इसके बारे में भी प्रकाश डालेंगे, फिर लोहड़ी का पर्व मनाएंगे। तो देखो, समझो एक बंदा है, कोई गाड़ी लेके जा रहा है, तो उसका किसी का एक्सीडेंट हुआ रास्ते में, तो चिल्ला रहा है रोको रोको मेरी मदद करो, जिसका उस बंदे से संबंध नहीं है। संबंध वो उसको देखते हुए भी निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। वो बोलेगा बड़ा जरूरी है मैंने जाना, या कोई किसी को नौकरी के लिए जाना, किसी को कोई बीमार है, एक्सीडेंट हो गया रास्ते पे, पर उसको सब इग्नोर कर देंगे, कोई उसकी वैल्यू नहीं होगी, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं होगा। वही बंदा अगर कोई उसका रिश्तेदार, उसका चाहने वाला उसके साथ वो देखेगा, वो आप बैठे हो यहाँ, त्रिपाठी जी क्या हुआ, बैठो फटाफट मेरी कार में, ये वो लटर मटर, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, फर्स्ट प्राइवेट देता हूँ, पैसे भी देगा, वो सब कुछ करेगा फटाफट, क्योंकि उसका हमसे संबंध है, उसका हमसे जान पहचान है, उसका हमसे रिश्ता है। और अब जो बात मैं तुम्हें कह रहा था कि हम कोई भी फरियाद लेके जब आते हैं, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा नानक कबीर फरीद इन सब से, बाबा बालकनाथ जी से क्या संबंध है। जैसे उसको संबंध नहीं पता था जिनसे नहीं था, तुम यहाँ आते हो, चौकी पे बैठते हो, क्या मानते हो पीर को, गुरु प्रीतम प्यारा कसम, बस तेल डाला बैठे चद्दर आए बस चले। जो अपना पीरों फकीरों संतों फकीरों से, सतगुरु से, हमारे परमात्मा तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, हमारा सब कुछ हमारे हरि गुरु भगवान है, हमारे पीर फकीर है, संत है, महात्मा है, नानक है, कबीर है, शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है। जो उनके प्रति कोई संबंध रख के आते हैं, चौकियां भरते हैं, बैठते हैं, अपना मानते हैं, उनका काम जरूर होता है वो सांचे दरबार की, क्योंकि उन्होंने संबंध जोड़ा हुआ है कि पीर मेरा सब कुछ है, मेरा मालिक है, मेरा भगवान है, मेरा सब कुछ है। इसलिए उसका दुख फिर उनका दुख बनना शुरू हो जाता है, उसके काम फिर उसके काम बनने शुरू हो जाते हैं। और जो सिर्फ आए बाबा जी ये दे दो, हम चदर चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, तो उसको भी मिल जाएगा
उसको भी बाई चांस किसी किसी को उसको भी मिल जाएगा, लेकिन वो ज्यादा देर टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी एक कामना जब पूरी होगी तो फिर वो दूसरी कामना लेके आएगा, दूसरी से तीसरी कामना लेके आएगा, पर कोई ना कोई कामना उसकी पूरी नहीं होगी। पर उसने संबंध नहीं माना, उसने ये बात को नहीं समझा कि मेरा भगवान से, संतों से, फकीरों से, गुरु से, नानक से, गुरु गोविंद सिंह से, राम से, कृष्ण से, अपने गुरु से किस तरह से क्या क्या संबंध है, कितनी बड़ी पावर है वो, जिनको भगवान ने अपने से बड़ा दर्जा किया। मैं उन्हीं के सामने बैठता हूँ, उनके खिलाफ सोचता हूँ, बातें करता हूँ, निंदा चोली सुनता हूँ, गुरु की, संतों की, उनके सामने बैठे उल्टे सोच रहा हूँ, उनके लिए ऐसे डांट दिए, ये क्या नहीं, पर फिर भी उनको सब पता हुए भी हमें कुछ नहीं कहते कि कलयुगी जीव है, बच्चा है, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, कल नहीं तो परसों सुधर जाएगा। हम ज्ञान जो अपनी मर्जी से एक अक्षर नहीं जान सकते, हमें वो ज्ञान देते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु बन के हमें रोजी रिज्क रोटी प्रदान करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हम संसार में न फंस जाए, हम मोह ममता में फंस के 84 लाख योनियों में न भटके, हम साधना में गलती न कर ले, नामा प्रोध गुरु दोष न लग जाए, किसी संत महात्मा के खिलाफ जाके बोल के इन सब बातों से उनके प्रतिकूल रहते हैं, पर वो सब कुछ जानते हुए भी सामने बैठते हैं और वो देखते हैं कि ये बोला बाला जीव है, कलयुगी जीव है, ये सोचता है, मुझे पता नहीं चल रहा है क्या सोचता है कि एक दिन में मेरे खिलाफ कितनी बातें किसने बोली है या सुनी है, लेकिन वो दुआ करते हैं, वो करुणा दया से भरे हैं, फिर भी हमारा कल्याण चाहते हैं, क्योंकि वो प्रेमी है, हमसे प्रेम करते हैं, हमसे अपना संबंध समझते हैं, लेकिन हम संबंध नहीं समझते हैं। तो सांचे दरबार की इसलिए ये हुआ पहला मंगता जो आया ये मांगने, ये आज नहीं तो कल डामाडोल होगा ही होगा, 101% ये तक के खाएगा। कभी माता रानी पे जा, वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी जा, वहां जा, पीर नगाए जा, फिर शातलाइयां चले जा, क्योंकि इसको धर्म की, कृपा की, रहमत की साइंस समझ में नहीं है। किसी संत ने, गुरु ने हमें ये बात समझाई नहीं। दूसरा मंगता जो किसी संबंध से कि मैं प्रेम कर, मैंने प्रेम कर लिया ना इनसे, मेरा काम करे ना करे, मैं प्रेम का दावा, मेरा बच्चा है, मैं मानता हूँ ये मेरा लड़का है, अब कैसा भी हो मेरा लड़का है, मैं रिश्ता निभाती हूँ, इसलिए मैं प्रेम करता हूँ इनसे, मुझे प्रेम है, मैं प्रेम के खातिर जाऊंगा। इनके पास 3 ही ऑप्शन है, जो इग्नोर कर देंगे, मेरा काम नहीं करेंगे, या कर देंगे, या मुझे भगा देंगे, तब भी मैं तीनों में प्रेम ही करूंगा। वो सांचे दरबार की फिर क्या कर लेंगे लखदाता जी, नानक कबीर फरीद, इस चौथा काम तो कर ही नहीं सकते। तो प्रेम के वश में है भगवान, भगवान के इतना प्रेम भी मुझसे करता है, तो उसका काम फिर उसका नहीं रहेगा। और एक इससे भी आगे मंगता होता है, जो यहाँ कल्ला संसारी काम करा, भगवान कहता तूने, मेरे पास तो सचखंड भी था, सतलोक भी था, शिवलोक था, वैकुंठ धाम था, तूने मुझसे ये मांगी कोठी करी, ये सब कुछ, इसलिए मैं तुझे संसार मांगा, मैं तुझे संसार दूंगा, नहीं तो मेरे नाम को कलंक, मेरा कुछ नहीं गरीब दा जाना, दाग लगे तेरे नाम नू, मैं दूंगा जो तू मुझसे मांगने हैं। चाहे तूने नहीं समझा, मेरे पास सचखंड है, सतलोक है, सुख शांति प्रेम आनंद है, 84 लाख से तुझे कटवाने की शक्ति है, पर तूने नहीं मांगा, तूने संसार मांगा, पर आई विल गिव यू, मैं तुझे दूंगा जो तूने मांगा मेरे बच्चे, अगर तुम मुझसे संबंध मांगेगा और आता रहेगा। चाहे एंड में तुझे अकल आ जाए कि यार कुछ और मांगना चाहिए था, जा जा के कीर्तन सुन के, प्रवचन सुन के, तो अब एक इससे भी बड़ा मंगता, वो मांगता है आके, बाबा जी दर्शन दो, बाबा जी कृपा दो, बाबा जी प्रेम दो, बाबा जी अपनी सेवा दो। तो जिसने कृपा मांग ली उसमें सब कुछ आ गया, जिसको सेवा मिल गई गुरु की वो तो भगवान से भी बड़ा है, जिसको प्रेम मिल गया उससे बड़ा कोई प्रेम ही नहीं है, तो वो ईश्वर है। ये मंगता टॉप का मंगता है, और इसको तीनों लोगों के सुख गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों से मिल जाते हैं, क्योंकि उसने चारों चीजें जो मांगी है, सेवा, कृपा, प्रेम, दर्शन, ये सारा भक्ति का
मैटर है। और जब उसने ईश्वर को ही मांग लिया, गुरु को ही मांग लिया, और गुरु के अंडर प्रेम के वश में भगवान, और भगवान के अंडर सारे सुख, तो उसको सारे सुख मिल जाते हैं, संसार के भी और करतार के भी, ऑटोमेटिकली बिना मांगे। बहुत सांचे दरबार की। तो ये था आज का प्रवचन जो तुमने सुना कि लोहड़ी की महत्वता क्या है, उसके पीछे ज्ञान क्या है। लोहड़ी जो मनाएंगे अब धूमधाम से, तो कैसे वो आध्यात्मिक है, इन त्योहारों को, सब त्योहारों को क्यों मनाया जाता है, और सिमरन करने में हम कहाँ पे चूक रहे हैं, और किस युक्ति को हम अपनाएं, तो उसी सिमरन से हम अपने सारे पापों को नष्ट कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में आई हुई कामों की सब रुकावटों को नष्ट कर सकते हैं, अपना जीवन, अपनी कीर्ति महान कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो तुमने समझी कि गुरु के घर के, संतों के घर के, पीरों फकीरों के घर के 3 तरह के मंगते होते हैं। अब किस तरह के मंगते हैं हम, यू विल डिसाइड बाय योर ओन। तुम खुद इसका डिसीजन कर सकते हो कि तुमने फर्स्ट कैटेगरीज में रहना, सेकंड में रहना, थर्ड में रहना। तो एक दरबार पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, ये तीनों तरह के मंगते संगत सवाली गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों के घर आते हैं। जय कारा सच्ची सरकार दा। तो सबको लोहड़ी के पर्व पे लाख लाख बधाई है। गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों की तरफ से आशीर्वाद है। तो अब आगे की प्रथा चौकी की और लोहड़ी के जो रखा गया पर्व पे गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों के साथ हम खुशी से इस ज्ञान स्वरूप अग्नि में अपनी सारी अज्ञानता को, दुख को, बीमारियों को आहुति डालेंगे कि हमारे गुरु, पीर, साधु, संत, फकीर हम पे कृपा करें। वो ही हमारे सब कुछ है, आपने ही करना है, मेरा नहीं है। मैंने दे दिया तुम्हें, मैं तो बस सेवा करूंगा, मैं तो चौकी में आऊंगा, मैं तो सिर्फ न्याज लाऊंगा, बस ये मेरा काम है। आप जानो ये काम आपका है। तो जब ये गुरु को हो गया, संत का हो गया, बाबा जी का हो गया, तो संत के कार्य आप खलोया, हर कम करावण आया राम। तो अकाल पुरख वो काम करेगा, संतों को भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने अपना वो काम संतों को दे दिया, और संतों का काम खुद परमात्मा करता है। इसलिए हमें अपने वो सारे दुख, बेनतियां, अर्जुइयां, अरदासें दिल से, मन से बाबा जी के चरणों में भेंट कर देनी है, और उनकी सेवा, दर्शन, कृपा, प्रेम मांगना है, जिससे हमें यह लोग, परलोक, तीनों लोग के सब सुख ऑटोमेटिकली उनकी कृपा से मिल जाएंगे। तो ये था आज का प्रवचन। गुरु प्यारी साध संगत को फिर से लोहड़ी के पर्व पे बधाई देते हैं। सब कीर्तनों से पहले वैसे ही प्रवचन होता है। तो ये मूल बातें हैं जिनके कारण तो मंदिर, मस्जिद, दरगाह, मंदिर जो मन के अंदर प्रवेश करे उसको मंदिर कहते हैं। तो मन तो ज्योत स्वरूप है, वो ज्योत को ढूंढना है। दरगाह जिस दर से हमें हमारा जीवन सफल हो। गुरुद्वार, गुरु का द्वार कहाँ है? 10वें द्वार। गुरु घर कहाँ है? सचखंड। यहाँ तक जाना, बिल्डिंगों में सहायता जाके लेनी है। जो 100 दर 100 घर, जो 10वें द्वार तक पहुंचा, जो सचखंड तक पहुंचा, उसका गुरुद्वारे जाना सफल होगा। तो आज के लिए इतना ही। सब गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों को, सब ग्रंथों, पंथों को, पीर, पैगंबर, योगी, नाथों को दास की तरफ से लोहड़ी के पर्व की बधाई। और किसी भी धर्म ग्रंथ, पंथ, पीर, पैगंबर, योगी, नाथ की उस्तुति करते हुए कोई भी शब्द उतार चढ़ा हुआ हो तो सदगुरु बख्शनहार, तारनहार दास को क्षमा करे। सबका जीवन में कल्याण हो, सबकी तरक्की के लिए सबके दुख छटें, सब पे रहमत हो। आज के पर्व को मनाएंगे। बहुत सांचे दरबार की जय।